सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ महागौरी। आप सभी पर माँ महागौरी की कृपा सदैव बनी रहे। श्वेत चंद्रमा सी आभा, शुभ्र वस्त्रों से सुसज्जित और करुणा की मूर्ति माँ महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। शिव स्वरूपिणी ये देवी तपस्या की शक्ति का प्रतीक हैं, जिनकी कृपा से समस्त पाप धुल जाते हैं और भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। देवी महागौरी स्वयं कन्या रूप में पूज्य हैं और कन्या पूजन करने से माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को देवी के स्वरूप में देखकर श्रद्धा भाव से पूजन करने पर समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें यथायोग्य भेंट देकर भक्त माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करके माँ महागौरी की कथा सुनना और उनका ध्यान करना आत्मशुद्धि, सुख, सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब सभी मिलकर माँ महागौरी की कथा का श्रवण करें। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। माता पार्वती अपनी भक्ति, प्रेम और शक्ति के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई कठिन तपस्याएं की थी और अनेक रूपों में प्रकट होकर संसार के कल्याण के लिए कार्य किया था। उनके अनेक रूपों में से एक है माँ काली, और माँ काली के स्वरूप से ही माँ महागौरी का प्राकट्य हुआ था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। माता पार्वती अत्यंत तेजस्वी थी, किंतु उन्होंने असुरों के संहार के लिए जब अपने काली रूप को धारण किया तब उनका स्वरूप अति विकराल और कृष्ण वर्ण हो गया था। उनके इस रूप में उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और उनका संहारक रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते थे। भगवान शिव ने हंसते हुए माता से कहा, हे देवी, तुम्हारा ये रूप अत्यंत भयानक है। तुम्हारी गौर वर्ण की छवि तो अद्भुत थी, परंतु अब तुम्हारा ये काला रूप बड़ा विकट लगता है। भगवान शिव के इस परिहास को सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गईं। वे क्रोधित तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे पुनः अपने गौर वर्ण को प्राप्त करेंगी और कठिन तपस्या करेंगी। तब माता पार्वती ने कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर जाकर कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। वे घने जंगलों में चली गईं, जहाँ सूर्य की किरणें भी कठिनाई से पहुँचती थीं। उन्होंने कठोर व्रत धारण किया और हजारों वर्षों तक ध्यानमग्न होकर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवगण भी आश्चर्यचकित हो गए। वे केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी तपस्या का तेज समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होने लगा। जब भगवान शिव ने देखा कि माता इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, तो वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने इतना कठिन तप किया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। माता ने कहा, प्रभु, मैं अपने काली रूप से असंतुष्ट हूँ। मैं पुनः अपने गौर वर्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए फिर उन्हें गंगा जल से स्नान करने का आदेश दिया। भगवान शिव के निर्देशानुसार माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, उनके शरीर की कांति पुनः दिव्य हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल, श्वेत और गौरवर्ण हो गया। उनकी यह दिव्य छवि देखकर देवगण महागौरी कहकर उनकी स्तुति करने लगे। उनके शरीर की आभा चंद्रमा के समान चमकने लगी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके 4 हाथ थे, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा। उनका वाहन वृषभ था और वे शांत, सौम्य और करुणामयी स्वरूप में प्रकट हुई। माँ महागौरी की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक जीवन प्राप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, क्योंकि कन्याएं स्वयं माँ महागौरी का स्वरूप मानी जाती हैं।
जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है उसे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन में आनंद बना रहता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य स्थापित होता है। माँ काली से माँ महागौरी बनने की ये कथा न केवल भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य प्रेम को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि तप और भक्ति के द्वारा हम किसी भी परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने आत्मविश्वास और साधना से हम अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्तबीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं,
चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत था थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कु कुथ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमलदल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक
उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वते, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।